मैं आपको 3 से 4 बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल रेमेडीज कह लो या एक लाइफस्टाइल कह लो या रूटीन कह लो, वो आपको मैं बता देता हूं। आप सिंपली अपने साढ़े साथी के अंदर इस रूटीन को आप फॉलो कर लीजिए। जो पेन इतना होगा वो डायल्यूट होकर इतना रह जाएगा और कोई उसमें पैसा नहीं खर्च होने वाला है। जिस रेमेडी के अंदर आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है वो असली रेमेडी है, क्योंकि असली रेमेडी ये है आपका 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 बुद्धि, आपका मन। आपको हर सिचुएशन के अंदर, हर जानकारी के अंदर जो पॉजिटिव चीज है उसको आप गैदर कर दिए, बाकी को छोड़ दीजिए। भाग्य पर छोड़ने का सारा ये प्रयोजन है वो कायरों का है। अब एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों की साढ़े साथी जो है वो सेम टाइम पे लगेगी। एक इंसान जो है वो राइज कर रहा है, एक इंसान जो है वो डिप्रेस्ड जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शनि बोलता है जिस तरीके के आप कर्म करेंगे वैसा मैं आपको फल दूंगा, मेरे लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। आपके शनि की राशि कौन सी? मकर राशि। मंगल कौन सी राशि में उच्च का होता है? मंगल। तो एक तरफ तो मैं आपका शत्रु और आप ही के घर में आके मैं उच्च का रहा हूं, ये कैसी शत्रुता है? वो इस चीज का प्रतीक है, मंगल का शनि की राशि में उच्च होने का इस चीज का प्रतीक है कि कर्मों को काटने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगी। मून किसी का सेकंड हाउस में, वो सेकंड हाउस से बैठ के किसको देख रहा है? 8th हाउस को देख रहा है। तो आपको आपके सेकंड हाउस को इतना पॉजिटिव रखना है, वहां पे कुछ अनएथिकल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल फूड से रिलेटेड कोई इंसान खाने से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं भाई जुग जुग जियो या आयुष्मान भव। क्या कर रहे हैं? कौन आयुष्मान भव? यानी कि आपकी लॉन्जिविटी, आपकी आपकी उम्र, आयु। कौन सा हाउस? आपका 8th हाउस। वो आपके 8th हाउस को मजबूत कर रहे हैं। तो सभी को प्रणाम, जय श्री राम। होता क्या है कि ना, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो जो आपको गाइड करने की बजाय वही 3-4 बातें जो आम लोगों ने सुनी होती है, क्योंकि आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं। क्योंकि आमतौर पे वीडियोस वो देखते हैं जो कुछ ना कुछ नया लेसन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है, उनको भी कुछ ना कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो लोग जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो किसी अज्ञानता के कारण डर जाते हैं, क्योंकि देखिए डरता वही इंसान है जिसको ज्ञान नहीं होता। भगवत गीता में भी ये बात लिखी है कि जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है, उसी पर लोग जो है वो मोहित हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज का ज्ञान होता है, जस्ट लाइक एक बच्चे को हम बोलते हैं कि बेटा तुझे अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देंगे, उसको अज्ञान है कि वहां पे कुछ है, लेकिन जब वो बड़ा होता है उसको पता चलता है वहां कुछ नहीं था, तब तक वो डरता है। ठीक वैसे ही कि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो डरा ना पाए, और ऐसे रेमेडी कह लो या ऐसी लाइफ स्टाइल कह लो कि जिस चीज को आप अगर आप अडॉप्ट करते हो तो वो चीज आपको प्रॉब्लम ना करे। अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपको लग रहा है कि आपका समय जो है वो खराब चल रहा है, आपका समय खराब चल रहा है, आपको किसी ने बोल दिया भी आप पे तो 7.5 लगी है। एक तो ये नाम ऐसा कि इंसान को ये लगता है कि भी मेरी तो 7.5 लगी, अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मतलब कहानी खत्म है। बात वही है अज्ञानता की। आप ये जानिए कि ये है क्या। कोई भी ज्योतिष के अंदर कोई भी चीज कोई बुरी नहीं होती है, हर चीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप उसको देखने का कोशिश कीजिए। जिस तरीके से एक हंस दूध में से पानी पानी छोड़ देता, दूध ले लेता है, ठीक वैसे ही आपको हर सिचुएशन के अंदर, हर जानकारी के अंदर जो पॉजिटिव चीज है उसको आप गैदर कर दिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। अब किसी को बोलते कि 7.5 लगी, 7.5 होती क्या है पहले ये समझिए कि आपके कुंडली के अंदर, या भी ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते,
लेकिन उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे काम करते हैं। आपकी कुंडली के अंदर आपने लिखा होगा मून, अब वो देखिए कौन सी राशि में है, वो 1 से लेके 12 तक किसी न किसी राशि में होगा। और आमतौर पे आपने सुनते रहते हो कि भाई शनि जो है वो इस राशि में गोचर कर रहा है। तो जब भी वो शनि उस चंद्रमा से एक राशि पहले, उसके ऊपर और उसके एक राशि बाद गोचर करेगा तो उसको बोलते हैं साढ़े साती, यानी कि 7.5 साल, 2.5 साल एक राशि में रहता है, 3 राशि को हो गए 7.5 साल। अब ये क्या है, अब ये है क्या कि भी क्या ये हमें पेन देने के लिए आया है, क्या इससे हमारी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, क्या सिर्फ ये जो है वो नेगेटिव चीज ही है? क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये चीज समझिए, 2 तरीके के दुनिया में लोग हैं, एक सफरर, एक डूअर्स। सफरर वो लोग होते हैं जिनको जो चीज है, जो ज्यादातर भाग्य पे छोड़ देते हैं चीजों को, तो ये तो हमारे भाग्य में लिखा है, ये तो सारा कर्मों का खेल है, हमारे भाग्यों का खेल है। भाग्य पर छोड़ने का जो सारा का सारा ये प्रयोजन है वो कायरों का है। अगर सब कुछ ही भाग्य पर ही छोड़ना था तो भगवान ने हमें कर्म करने के लिए हाथ और सोचने के लिए बुद्धि क्यों दी? तो कभी भी ना भाग्य का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ठीक है, भाग्य एक पैटर्न डिसाइड करता है, भाग्य ये डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में किस तरह की सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से जो आपका एक्शन लिया गया वो डिसाइड करता है कि आपके आने वाली सिचुएशंस कैसी आएंगी, क्योंकि भाग्य कभी पूरा लिखा हुआ नहीं है, वो रोज लिखा जाता है। आपके आज के लिए हुए डिसीजन से आपका अगले दिन का, अगले मोमेंट का भाग्य लिखा जाता है। व्हेन यू टेक ए डिसीजन योर डेस्टिनी इज शेप्ड। पर होता क्या है ना, भाग्य के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी पे से ना, मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे से वो एक हट जाता है, वो सारा का सारा भाग्य पर डाल दे, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग्य पर डाल दे, तो नहीं ये तो हमारा नहीं हो, तो भाग्य का है। शनि की 7.5, शनि किस चीज का कारक है? शनि कारक है कर्मों का। शनि बोलता है जिस तरीके के आप कर्म करेंगे वैसा मैं आपको फल दूंगा, मेरे लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। अब एक जज है, शनि को जज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जिस तरीके के आपके कर्म होंगे उस तरीके की आपको मैं रिजल्ट ऑफर करूंगा। जस्ट लाइक न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जितनी जोर से बॉल जो है वो एक गेंद जो है वो आप दीवार पे मारोगे उतनी जोर से वो वापस आएगी। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो कर्मों का फल है। अब किसी इंसान ने किसी चीज को लेके बहुत मेहनत की और डिजर्विंग मेहनत की तो उसको वो चीज मिलेगी, और मेहनत कभी भी जाया जाती ही नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, वो मेहनत कहीं ना कहीं यूटिलाइज आपकी होगी ही हो। तो सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ देना वो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है। कभी भी देखो, नेचर के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए ना कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी ना तब इन्वेंशन नहीं होगी। अगर किसी इंसान ने नेगेटिव सोचा होगा कि हम डूब भी सकते हैं, तब जाके उसने लाइफ जैकेट की खोज की होगी। अगर कोई पॉजिटिव सोचेगा कि नहीं छलांग मारेंगे, डूबेंगे थोड़ा ना, तैर लेंगे, किसी ने नेगेटिव सोचा तब जाके लाइफ जैकेट बनी। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ये इंसान के स्वार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान उस चीज को प्रिसीव कैसे लेके चल रहा है। अब वापिस आते हैं 7.5 पे। 7.5 क्या कहती है कि आपके कर्मों का फल, कर्मों का जो कारक है वो सैटर्न है। वो गोचर किस पे कर रहा है? वो गोचर कर रहा है आपके मून पे। अब मून किस चीज का कारक है? मून कारक है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। अब एक ही टाइम पे 2 बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों की 7.5 जो है वो सेम टाइम पे लगेगी। एक इंसान जो है वो राइज कर रहा है, एक इंसान जो है वो डिप्रेस्ड जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कर्मों के कारण। कैसे? जो इंसान मेंटली स्ट्रांग रहेगा उस टाइम पीरियड में, जो इंसान मेंटली स्ट्रांग रहेगा उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम पे उसके 7.5 चल रही हो, वो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का जो है वो काम करेगी। क्यों? क्योंकि मेंटल स्ट्रांग कौन बनाएगा? मेंटली स्ट्रांग आपको मून बना के देगा। और क्योंकि उसके ऊपर से सैटर्न का गोचर हो रहा है, वो कर्मों का गोचर हो रहा है, वो उसके कर्मों को सुधारेगा। कैसे? एक व्यक्ति हमारे देश के अंदर, एक क्या काफी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अपनी पोस्ट से हायर पोस्ट पे, एक चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपनी 7.5 में बने हैं। 7.5 बेसिकली करती क्या है? 7.5 आपको मेंटली ना, मेंटली, क्योंकि मेंटली वाई, क्योंकि मून के ऊपर गोचर हो रहा है, मेंटली आपके ऊपर वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक कौन? सैटर्न। अब अगर ये इंसान मेंटली स्ट्रांग रहेगा, अगर ये इंसान मेंटली स्ट्रांग रहेगा, उतनी ज्यादा इसको 7.5 जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएंगी। कैसे करें? आप ये देखिए कि सैटर्न जो है वो, जो मून जो है वो किस राशि में है, चंद्रमा जो है वो किस राशि में और किस हाउस में है। आप उस हाउस को लेके अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि वो हाउस आपके चंद्रमा को बल देगा। मान लो किसी का मून जो है वो 8th हाउस में है, मून जो है वो 8th हाउस में। अब आमतौर पे क्या कहा जाता है कि चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया, अब जब भी इसके ऊपर 7.5 आएगी तो ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। हो भी सकता है और हो भी जाते हैं, लेकिन मून तो 8th हाउस में बहुत लोगों का होगा। आधे होते हैं, आधे नहीं होते। भाई यहाँ पार्शियलिटी क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं हो रहे हैं ना, वो 8th हाउस को अपने मन के अंदर बसा के चल रहे हैं। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे हैं, जिन जिन लोगों का मून जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है और कभी उनके 7.5 चली होगी, अगर वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व रहे होंगे, तो वो टाइम पीरियड, वो 7.5 का टाइम पीरियड किसी को इतना वो हाई फाई पेन या कुछ नहीं, उल्टा आपकी जिंदगी के अंदर नए से नए बदलाव देकर गया होगा। आप अभी चेक करके लगा के देख लेना। और आपको एक बहुत बड़े सीक्रेट की बात बताता हूं, आपकी 7.5 कैसी जाएगी? अच्छी जाएगी, मटेरियलिस्टिकली बुरी जाएगी, स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड रहेंगे, स्पिरिचुअली आपको बढ़ावा मिलेगा, कैसी जाएगी? वो एक इंसान के कर्मों पे डिपेंड हो जाता है, आपकी मदर के कर्मों। क्योंकि चंद्रमा मदर का कारक है, उसके ऊपर गोचर हो रहा है सैटर्न का कर्मों का। आपकी मदर ने अगर जिंदगी के अंदर स्ट्रगल की होती है, अपने सैटर्न को बहुत अच्छा रखा होता है, डिसिप्लिन रहे होते हैं, लाइक ए जज। लाइक ए जज मतलब जो जैसा है उसको वैसा देखना, पार्शियलिटी नहीं करनी। एक इस तरीके का अगर उनका पॉजिटिव एक ऐसा एटीट्यूड रहा है, तो आपकी जब भी सैटर्न की 7.5 आएगी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देके ही जाएगी, क्योंकि मदर के ऊपर सैटर्न का गोचर हो रहा है। और मदर से ही डिसाइड होता है इंसान का सबकॉन्शियस माइंड की हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि मदर से बड़ा साइकाइट्रिक कोई नहीं होता। चंद्रमा मदर का कारक है और साइकोलॉजी भी मदर का ही कारक है, मतलब उसका डोमेन है। किसी भी इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी मदर का जो नेचर है वो कैसा है। उसके अपने मदर के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये उसके 7.5 उसको बता देगी। सिंपल सी बात है। पर देखिए, काफी लोगों को लगता होगा कि अगर 7.5 आ गई तो वो ही फिक्स है जो होना है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ हमारे हाथों में भी है। दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है। कैसे? एक बार एक बहुत अच्छी बात है कि एक संत ने पूछा, मतलब एक स्टूडेंट ने अपने गुरु से पूछा कि क्या हम कर्म करने के लिए बंधे हुए हैं या आजाद हैं, स्वतंत्र हैं या प्रतंत्र हैं? वो बोलता चलो बाद में बताता हूँ, एक काम कर, एक पैर उठा के खड़ा हो जा। तो भाई ये क्या बात हुई? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ भी कर्म करने के लिए हम इंडिपेंडेंट है या बंधे हुए हैं? वो बताता हूँ, तुम एक काम करो, तुम एक पैर उठा के खड़े हो जाओ। वो अपना लेफ्ट पैर उठा के खड़ा हो जाता है, एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया। अब संत बोलता है काम कर, दूसरा पैर भी उठा ले, राइट पैर उठा ले। वो तो पागल है, ये क्या बात हुई? मैंने एक पैर उठा ली, दूसरा उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा। कहता है एग्जैक्टली, तुम एक पैर उठाने के लिए बंधे हुए थे। तुम चाहते तो तब राइट भी उठा सकते थे, तुमने लेफ्ट उठाया, ये तुम्हारे ऊपर था। अगर तुम चाहते तो राइट भी उठा सकते, अब तुम लेफ्ट उठा रहे हो। तो हम कर्म करने के लिए एक पैटर्न से बंधे हैं, लेकिन हमारी फ्री विल भी कहीं ना कहीं काम करती है। हम किस तरीके से आने वाले कर्मों, अपने जो आने वाली डेस्टिनी को किस तरीके से हम शेप दे रहे हैं अपने कर्मों के कारण। आप बंधे हुए हो एक पैर उठाने के लिए, जैसे ही आप एक पैर उठाओगे दूसरा पैर बंध जाएगा। इसीलिए जब जिस तरीके के आपके कर्म होंगे, देखिए आपको एक बात बताता हूं, आपको लगता है कि हमने कुछ किसी के साथ कुछ फिजिकली कुछ किया, वो हमारे कर्म हुए, कर्म का छोटा सा पार्ट है। इंसान पाप या पुण्य फिजिकली नहीं, मेंटली करता है। मन से किया गया पाप, मतलब किसी के खिलाफ कुछ भाव रखना, किसी के खिलाफ कुछ गलत थॉट रखना, इज ए टाइप ऑफ पाप आल्सो। आप हो सकता है किसी के ऊपर बहुत क्रूअल हो, लेकिन आपका इंटेंट ये है मैं इसीलिए इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं ताकि इसका फ्यूचर बन जाए, वो पाप में नहीं आएगा। जो पाप है ना,
वो मन करता है, वो शरीर नहीं करता। और गंगा जो है ना वो सिर्फ शरीर को धोती है, मन को नहीं। वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? तो जब आप मन से कोई ना कोई पाप करते हो ना, मन का कारक कौन? मन का कारक मूल। अगर आपने मन से किसी ना किसी के लिए गलत थॉट रखे होंगे तो वो साढ़े सती आपको वो लेसन देके जाएगी, वो साढ़े सती आपको वो लेसन देके जाएगी जो आपको थ्रू आउट लाइफ में याद रहेगी। देखिए, कोई भी जो कॉम्बिनेशन है, कोई भी योग है, या कोई भी जिसको आप दोष मानते हो, वो दोष की जो एक पेन है वो आपको तब तक देगा जब तक आप उसके माइंड सेट को अडेप्ट नहीं कर लेते। जब तक आप उस माइंड सेट को अडेप्ट करेंगे तब जाके वो जो दोष है एक तरीके से आपको वो पेन देना कम कर देगा। प्रारब्ध में जो लिखा है उतना तो वो आपको देगा ही देगा, लेकिन कुछ हद तक हम अपनी फ्री विल से इस चीज को डाइल्यूट कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल रेमेडीज कह लो, या एक लाइफस्टाइल कह लो, या रूटीन कह लो, वो आपको मैं बता देता हूं। आप सिंपली अपने साढ़े साथी के अंदर इस रूटीन को आप फॉलो कर लीजिए। जो पेन इतना होगा वो डाइल्यूट होकर इतना रह जाएगा, और कोई इसमें पैसा नहीं खर्च होने वाला है। ठीक है, कुछ माइंडसेट है और कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं। क्या है माइंडसेट? क्या है कि सैटर्न का मून के ऊपर से गोचर को हम साढ़े सती बोल रहे हैं, तो मून क्या है? मून आपका मेंटली एक तरीके से आपकी वो है, स्टेबिलिटी है। सैटर्न क्या है? सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये इंसान किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि भैया एक्सेप्टेंस है कि भी जो हुआ उसका एक कारण है, ठीक है, अगर ये गलती हुई तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मतलब एक्सेप्टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की गलती या खुद की कोई अचीवमेंट भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो सैटर्न की जो ये साढ़े सती को कुछ नहीं कहेगी। नंबर 1, एक तो आपको मेंटली जो होना पड़ेगा। मून चंद्रमा आपका खाना है, फूड है। अब सैटर्न का गोचर उस पे हो रहा है, तो उसको आप किस तरीके से एक तरीके से बैलेंस कर सकते हो? सिंपली कि सैटर्न जो है ना वो लिमिटेशंस को सिग्निफाई करता है, बाउंड्रीज को। सैटर्न जो है वो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को सिग्निफाई करता है। तो क्या करें? क्या बाउंड्री पे बैठ के खाना खाए? नहीं, ईट इन लिमिट, ईट इन लिमिट। जब भी सैटर्न की साढ़े सती हो देन ईट इन लिमिट। अब लिमिट से क्या मतलब है कि आप कभी भी ओवर ईटिंग मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाने बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, आप यूजुअली 4 से 5 जो है वो रोटी खा लेते हैं, लेकिन आपको क्या हो रहा है, 2 या 3 खाने के बाद आपको एक बर्प आ जाता है, एक डकार आ जाती है। आप खाना वहीं पे बस जितना है उसको उसको एक बार जितना आपकी थाली में उसको खत्म करो, उससे ज्यादा ना लो, चाहे आपको और खाने की कैपेसिटी है। जब भी सैटर्न मून का कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन हो या साढ़े सती हो, आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, आपको ये कॉम्बिनेशन कभी भी खराब नहीं करेगा। चंद्रमा खाना है, सैटर्न डिसिप्लिन है, तो ये कह रहा है कि कम लिमिट में खाओ और टाइम पे खाओ। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन आपको सिंपली ये कह रहा है कि आप टाइम पे खाना खाओ, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन को, एक फिक्स शेड्यूल को सिग्निफाई करता है। छठे हाउस का उसको कारक बोलते हैं ना, छठा हाउस जो वो डिसिप्लिन का है। तो ये इंसान अगर टाइम पे खाना खाता है, मेरा तो टाइम है भाई, मैं 7 बजे डिनर कर लेता हूँ अक्षय कुमार की तरह, तो आपका सैटर्न मून गया या जो साढ़े साथी वो कभी परेशान नहीं करेगी। दूसरी एक रेमेडी क्या है? सैटर्न ठंडा है, ठंडा खाना खाओ। अब ठंडा खाना खाने से क्या मतलब है कि आपको पका हुआ नहीं खाना चाहिए। बात यह है कि आप रेमेडी के रूप में ये कर सकते हो कि सिंपली जो रात की बनी हुई कोई रोटी है, जो बच्ची बाप के आपने बजा रखी, आमतौर पे घर पे हम रखते ही हैं, है ना, तो सुबह आप उसको जो है वो घी और नमक मिर्च लगा के खाओ, रात की बासी रोटी को। आपका जो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है वो आपको एक्चुअली अच्छी भी लगेगी। आप छाछ के साथ खाओ, ठंडे दूध के साथ खाओ, कुछ भी कीजिए, आपको वो रेमेडी भी मजा आएगा करने में, और आपका वो सैटर्न मून का जो कॉम्बिनेशन है या वो जो एक साढ़े साथी वो एक तरीके से बैलेंस चलेगी। तो ये 3 चीजें खाने के रूप में आपको करनी है। नंबर 1, ईट इन लिमिट, यानी कि जब एक बर्प आ जाए तो आप छोड़ दो, आपका जो वो एक सिस्टम है उसको ओके कर चुका है। नंबर 2 जो है ईट इन, क्या बोलते हैं, ठंडा उसको खाना, जो मैंने अभी आपको बताया, ईट इन लिमिट, और ईट कोल्ड एंड ईट ऑन टाइम। समय पर खाओ, ठंडा खा लो, लेकिन लिमिट में खा लो। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन आपको सिंपली ये करता है। चंद्रमा और क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं? रेमेडीज के बजाय हम ये कहें कि हम अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से इसको मॉडिफाई करके बताएं कि चंद्रमा आपका ट्रेवल है, घूमना है, सैटर्न रूटीन है, फिक्स है रूटीन ट्रेवल।
मतलब अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको रोज जो है वो ट्रेवल करने का काम मिल रहा है कि भाई आज उसको इस शहर में काम करना है, बाइक या कार उठा के वो दूसरे शहर में जा रहा है, तो उसके सैटर्न की 7.5 सिर्फ उसको यही करवाएगी, उसको ज्यादा नुकसान नहीं देके जाएगी, तो उसके लिए बढ़िया है। अब कोई इंसान का काम जो है वो एक जगह बैठने का है, तो वो क्या करे, वो सिंपली ये करे, उसको 1 महीने फिक्स है, उसको ये 4 दिन जो है वो घूमने जाना ही जाना है कहीं। ये सैटर्न का मून के ऊपर से ट्रांजिट बेस्ट टाइम है आपके घूमने का। आपने जो बकेट लिस्ट बना रखी होगी ना, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये बेस्ट टाइम, आप उसको यूटिलाइज करो। आपको कोई 7.5 का जो दोष है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा घूमना है, सैटर्न फिक्स शेड्यूल है, सब कुछ फिक्स शेड्यूल के मुताबिक घूमो, इतने तारीख को जाएंगे, इतने तारीख को वापस आ जाएंगे, कोई फ्री लीव वो नहीं होगा। एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और चंद्रमा जो है ना वो आपके एक्सपेंडिचर को सिग्निफाई करता है, आपके खर्चे को। तो आप सिंपली ये करो कि सैटर्न जो है वो लिमिटेशन है, हमेशा जो आप खर्चा कर रहे हो ना इस टाइम के अंदर, स्पेशली वो जो 2.5 साल है, एक्चुअल में लोग अगर आपको 7.5 के अंदर कोई इंसान खर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है ना एक लिमिट में, तो उसके 7.5 को प्रॉब्लम नहीं करेगी। वरना आप क्या करो, आप लिमिट में करना, मतलब खर्चा करना शुरू करो, ठीक है। आपको चीटिंग और पैसे से रिलेटेड किसी भी चीज के अंदर चीटिंग वाले वे में नहीं जाना, उस वाले अपने जो मॉडल को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपली आपको ये करना है, ठीक है। सैटर्न जो है वो आपके सर्वेंट्स हैं, चंद्रमा खाना है, आपकी 7.5 चल रही है। अब सिंपली जो आपके सर्वेंट्स हैं, जो आपके घर में काम कर रहे हैं, जो आपके हाउस हेल्प है, उनको आप खाना खिलाइए अपने हाथ से बना के, आपकी 7.5 अच्छी रहेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो सर्वेंट्स नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपने घर में कोई रेनोवेशन लगाई है, या कोई भी ऐसा काम है आपके घर में, मजदूर लगे हैं या कुछ भी लगा है, तो आप उनको भी खाना बना के अपने हाथों से खिला सकते हो। और नेचुरली अगर वो चीज़ हो रही है तो आपको 7.5 आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। सिंपली आप सैटर्न जो है वो आपके सर्वेंट्स है, जिसने आपके लिए कुछ सेवा की, कुल मिला के बस जिसने आपके लिए कुछ सेवा की, आप सेवा करो, क्योंकि आप अपना 6th हाउस को यूटिलाइज करो, ठीक है। आप जब सेवा करोगे तो आपका 6th हाउस प्यूरिफाई होगा। आपने दूसरे से अपनी सेवा करवाई तो आपका 6th हाउस जो है वो नेगेटिवली होगा प्यूरिफाई, ठीक है। आपका 12th हाउस नेगेटिवली काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो 7th से 6th है 12th हाउस। और एक और रेमेडी आप कर सकते हो, जो रेमेडीज लोग बोलते हैं हमें रेमेडीज दो, सिंपली क्या करो, जो लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं या जो लोग पैदल जाते हैं, आपने कभी सुना होगा भी सालासर जा रहे हैं, या भाई तिरुपति जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, या वैष्णो देवी जा रहे हैं लोग पैदल चल रहे हैं। तो जो लोग पैदल जा रहे हैं ना, जो ट्रैवलर्स हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, चाहे वो खाने के रूप में, चाहे किसी भी तरीके बॉडी मसाज के रूप में, चाहे उनके पैर दबाना, कुछ भी करना, उनको खाना खिलाना, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनको सोने के लिए जगह देना, कुछ मिला के मतलब आप समझिए कि आप उसको उनके जो है वो सेवा करिए उनकी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ट्रैवलर्स है। सैटर्न क्या, सैटर्न उनकी सेवा, तो आपकी जो एक तरीके से सैटर्न मून का जो कॉम्बिनेशन है वो यूटिलाइज हो जाएगा। आप ये 4-5 चीजें उसमें करते रहिए, और सबसे बढ़िया बात है इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका जो पेन है ना, मेरा आपको सिर्फ बताने का जो एक मोटिव है सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये एक माइंडसेट बना के चल रहे हैं कि भी ये कॉम्बिनेशन आ गया अब तो हमारी पेन ही पेन है। अगर पेन भगवान ने लिखा होगा तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ में भी कुछ फ्री विल है, भगवान ने हमें कर्म करने के लिए हाथ पैर दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी है। तो आप जितना अपने रौब से, अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं, अपनी अपनी तरफ से आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये 4-5 चीजें कर लीजिए, कोई मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बड़ी आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब आगे की बात क्या है वो सुनते हैं, क्योंकि देखिए जो हम मन से सोचते हैं किसी के लिए, जो हम मन से किसी के लिए सोचते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे आने वाले जो डेस्टिनी है, हमारा जो आने वाले कर्म है वो किस तरीके से डिसाइड होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भी हमारा तो मून जो है वो बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, कुछ कहेंगे बहुत पीड़ित है। देखिए कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा पीड़ित वैसे नहीं होता, आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हो वो उस चीज पे डिपेंड करता है। अगर किसी का चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं पीड़ित है, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिसमें उसको मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। आप बस एक फॉर्मूला आप याद रखिए, अगर आपकी 7.5 चल रही है, सिंपली आप ये देख सकते हो, अगर ये इंसान मेंटली स्ट्रांग है, अगर ये इंसान मेंटली स्ट्रांग है, इसको 7.5 इसका जैसे मर्जी आ जाए, ये इंसान उस चीज को बहुत इजीली ओवरकम कर देगा। कोई भी रेमेडी, जिस रेमेडी के अंदर आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है,
वो असली रेमेडी है, क्योंकि असली रेमेडी ये है, आपका 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 बुद्धि, आपका मन। अब अगर आप यहां से स्ट्रांग हो तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी पार पा सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 500 ग्राम दाल कहां बहा दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 500 ग्राम तिल कहां बहा दी, लेकिन अगर आप यहां से स्ट्रांग हो ना, तब जाके वो रेमेडीज आपको जिंदगी में हेल्प करेंगी। क्योंकि आप ढूंढ रहे हो शॉर्टकट, आपने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेर दिया उपायों पे। क्योंकि ज्योतिष आचार्य आजकल तो है ही नहीं, आप ज्योतिष के पास क्यों जाते हो? वो आपको सच्चाई बताएगा कि आप इस तरीके से कर लो, आपको लगेगा दुख। आपको चाहिए कोई ना कोई शॉर्टकट कि भाई ये बहा दूं तो मैं ठीक हो जाऊं। आपने कर रखे हैं कर्म। शनि बोलेगा, शनि की 7.5 है, शनि बोलेगा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, तूने 500 ग्राम तिल बहाया है, 5000 किलो तिल बहाए हैं, तूने ये कर्म किया था, तेरे को मैं इसका रिजल्ट दे रहा हूं। तूने अच्छा किया था, तूने बहुत अच्छी पढ़ाई की, डेडिकेशन के साथ की, मैं तेरी यूपीएससी में सिलेक्शन करवा दूंगा। तेरे कर्म तेरे को अलाउ कर रहे हैं, तेरा प्रारब्ध तेरे को अलाउ कर रहा है, मैं तेरे को वो चीज दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने क्या किया। क्योंकि आप जब कोई कर्म करते हो तो सृष्टि के ऊपर भी उतने कभी भी ये मत सोचो कि प्रभाव जो है वो एक तरफा होता है, कि जो प्लैनेट नक्षत्र है वो हम पे प्रभाव डाल रहे हैं। बिल्कुल डाल रहे हैं, लेकिन क्या प्रभाव एक ही तरफा होता है? प्रभाव कभी भी एक तरफा नहीं होता, प्रभाव दो तरफा होता है। आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा ट्रिगर की गई कोई भी एक चीज प्रकृति की बड़ी से बड़ी जो एक अलाइनमेंट है उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव लाने की क्षमता रखती है। आज आपने कुछ ना कुछ कर्म किया, अपनी डेस्टिनी के अंदर आपने कोई चीज ऐड की, क्योंकि ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र चुना है। जैसे एक तरीके से वो इंसान एक पैर उठाने के लिए जो था वो आजाद था, क्योंकि जो सारा अस्तित्व है वो जुड़ा हुआ है। हर चीज जो वो हर चीज से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, लाइक ए स्पाइडर का जो जाल होता है, वो स्पाइडर वेब, वो हर जो धागा होता है वो हर एक धागे से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही आप कोई एक्शन करते हो वो फ्रीक्वेंसी हर जगह फैलती है, और उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे आपको कर्मों का फल मिलता है। आप मेंटली किसी के लिए बुरा मत करो। मेंटली यहां से आप किसी बच्चे के ऊपर कोई, मतलब स्टूडेंट जो थे आजकल, जो जैसे पुराने जो टीचर्स थे, आप जितने भी लोग यहाँ पे, जिन लोगों का जन्म 90s का हुआ, 90s 90s से पहले का, उनको अपने टीचर से सबसे ज्यादा प्रेम क्यों रहेगा? क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। आज याद आता है कि हाँ, वो जो टीचर थे ना, वो किसी पर्पस के कारण स्ट्रिक्ट थे। लेकिन आजकल के बच्चों के, आप जाओ, कोई टीचर उनको कुछ बोल दे, पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। स्कूल के अंदर भी हमारे बच्चे को ऐसे बोल कैसे दिया? आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे को मेंटली वीक बना दिया। वो जो टीचर्स थे उनका जो एक इंटेंट था, आपके मन के अंदर जो थॉट था, वो क्या था कि बच्चों के साथ हमें जो उनका फ्यूचर खराब ना हो, इसलिए हम स्ट्रिक्ट है। तो वो मेंटली उन्होंने पाप नहीं किया। एक डॉक्टर भी एक शरीर काट रहा होता है, एक चोर भी किसी का शरीर काट रहा होता है, लेकिन अगर डॉक्टर के हाथ से वो पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो मेंटली उसने कुछ गलत नहीं किया, उसका इंटेंट उसको बचाने का था। अब आ जाए उसके 7.5, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी उसको। लेकिन आप अगर किसी के लिए मन के अंदर अपना कोई ऐसा भाव रख रहे हो कि भाई ये आगे क्यों निकल रहा है, मन के अंदर वो एक तरीके से इनसिक्योरिटी रख रहे हो, कुछ भी ऐसा नेगेटिव जिसको बोलते हैं ना थॉट, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता कुछ भी, आप कुछ ऐसा थॉट रख रहे हो जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है स्पिरिचुअली। अब आप, वो सैटर्न आएगा, फिर वो कहेंगे, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि जी हमें तो आप कोई सोल्यूशन दीजिए, हम तो परेशान है। कोई आदमी, सॉरी टू से, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई आदमी आपकी जिंदगी, आपका भाग्य नहीं बदल सकता है। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, एक डॉक्टर की तरह, कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, बाकी हो तो वही जो राम रचित राख, वही होगा। क्योंकि कोई भी रेमेडी, जिस रेमेडी के अंदर कोई पैसा खर्च हो रहा है ना, जो मेंटल लेवल पे जो रेमेडी हो रही है, वो आपका मूड को स्ट्रांग कर रही है, वो असली रेमेडी है। बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भाई जुग जुग जियो या आयुष्मान भव। क्या कर रहे हैं? कौन आयुष्मान भव? यानी कि आपकी लॉन्जिविटी, आपकी आपकी उम्र, आयु। कौन सा हाउस? आपका 8th हाउस। वो आपके 8th हाउस को मजबूत कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं आयुष्मान भव, आपकी जिंदगी को, आपकी लॉन्जिविटी को वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका कौन से हाउस को ब्लेसिंग्स आ रही है? आपके 8th हाउस को ब्लेसिंग्स जा रही है। क्या उसमें कोई पैसा खर्च हुआ है उस रेमेडी में? नहीं, वो मन से आई है वो बात। तो कोई भी उपाय या कोई भी ऐसी चीज जो यहां से ट्रिगर होती है ना, यहां से क्लिक होती है, वो असल में काम करती है।
क्योंकि अगर आपने यहां पे उस चीज को विजय पाली तो आप किसी भी सिचुएशन से पार पा सकते हो इजीली। अब सैटर्न का गोचर आ रहा है मून की तरह, ये इंसान को मेंटली कैसे करके जाएगा आप ये देखो। दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका मैंने आपको बताया, कि ये इंसान अगर मेंटली स्ट्रांग हुआ तो ये बढ़िया जाएगा। लेकिन क्या इसको पूरी की पूरा जो टाइम फ्रेम है 7.5 साल का, वो अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा कैसे देखो। सिंपल फॉर्मूला है, आप अष्टक वर्ग में जाओ। अब आप ये देखो कि सैटर्न ने वहां पे कितने अंक दिए। अगर वहां पे कम अंक दिए तो वहां पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। उसको भी अगर आप रीवेरीफाई कर सकते हो, क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मून किसी का मान लो भाई 10th हाउस में, एक हाइपोथेटिकल में सिचुएशन लेके चल रहा हूं, 10th हाउस में एरीज राशि है, यानी कि 4 नंबर लगन है। तो चंद्रमा 10th हाउस में, सैटर्न वहां से गोचर कर रहा है। सैटर्न ने वहां पे क्या किया, सैटर्न ने वहां पे कितने अंक दिए हैं, सैटर्न ने वहां पे अंक दिए 5, मोर देन एवरेज। तो सैटर्न वहां पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देके जाएगा, मतलब वहां पे सैटर्न जो है वो पावरफुल है। अब क्या सैटर्न जो है वो पावरफुल है तो क्या चंद्रमा उसको ओवरकम कर सकता है या नहीं कर सकता। अब आप मून के वहां पे अंक चेक करो, चंद्रमा के अगर अष्टक वर्ग में वहां मून ने ज्यादा अंक दिए 7 नंबर, तो वो मेंटली उस चीज को रिकवर कर लेगा, क्योंकि वहां चंद्रमा अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है। अब ये इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, बात ये नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। और ठीक यही प्रिंसिपल जो मैंने आपने अंकों को देखा, वो ठीक यही प्रिंसिपल आप चंद्रमा से यानी कि मून की प्लेसमेंट से नेक्स्ट हाउस में और मून की प्लेसमेंट से पिछले हाउस में चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा वो 7.5 साल का जो पीरियड है वो कौन कौन से 2.5 ईयर, 2.5 साल या 2.5 साल जो 3 जो एक सेट बना वो कौन से साल में आपको जो है वो उठापटक दे सकता है। ये एक ओवरऑल व्यू होगा देखने का, एक ओवरऑल। इसमें आप दशाओं को भी ऐड कर सकते हो, बाकी प्लेनेट के ट्रांजिट को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है, वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको एक बात बताता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आप जानते हैं जब भी किसी को आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आपने सुना होगा या बहुत लोग कहते हैं कि शनि का जो अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप मंगल की शरण में जाइए, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, ऐसा कहा जाता है। बड़े आप लोगों ने बड़ी सबसे सुना होगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे सिंबल है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिंबल है कि जब आप बोलते हो कि अगर इधर शनि बलवान होगा उधर मंगल वीक होगा, उधर मंगल बलवान होगा शनि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो। आप ये देखो कि किस चीज को बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। शनि आपके कर्मों का कारक है, शनि आपके कर्मों का कारक है, और कर्मों को काटने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और हिम्मत आपको वो मंगल देता है, और वो मंगल प्रतीक है हनुमान जी का, क्योंकि हिम्मत प्रतीक है हनुमान जी का। उनको जब कोई बोला जाता है ना कि एक काम करो हनुमान, संजीवनी बूटी चाहिए, कहां मिलेगी? द्रोणगिरी पे मिलेगी, अभी लाया। ये नहीं पूछा कैसे जाऊंगा, अभी बुकिंग नहीं है, रात का टाइम है, कुछ नहीं, हिम्मत दिखाई चले गए। ये है असली मंगल। अगर किसी इंसान के अंदर आपने ये देखना है कि इस इंसान का मंगल बलवान है या मंगल जो है वो वीक है, आप उस इंसान की हिम्मत देख लो, क्या वो बेड पे से उठने की हिम्मत दिखा सकता है? अगर वो इंसान के अंदर आलस आ रहा है तो नेगेटिव सैटर्न लेके चल रहा है, मंगल को प्रॉब्लम करेगा। कल हम वहां मंदिर में गए, शनि शिंगणापुर के बाहर शनि जी की वो लगी है, ठीक है, वहां मूर्ति है बाहर, उनके शिला है। अंदर हनुमान जी की सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु बोले जाते हैं, और एक तरफ एक ही मंदिर में इधर शनिदेव जी की जो सबसे प्राचीन मंदिर है उनकी शिला और सामने हनुमान जी की शिला। भाई एक दूसरे के शत्रु है तो साथ में क्यों बिठाया? क्योंकि कर्मों को काटने के लिए हिम्मत की जरूरत है, वो हिम्मत मंगल देता है, वो हिम्मत हनुमान जी देते हैं। और अगर एक दूसरे के इतने शत्रु हो तो मेरे को ये बताओ कि शनि की राशि कौन सी? मकर राशि। मंगल कौन सी राशि में उच्च का होता है? मंगल। तो एक तरफ तो मैं आपका शत्रु और आप ही के घर में आके मैं उच्चकार हूं, ये कैसी शत्रुता है? वो इस चीज का प्रतीक है, मंगल का शनि की राशि में उच्च होने का इस चीज का प्रतीक है कि कर्मों को काटने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कर्मों का हाउस कौन सा? 10th हाउस। किसकी राशि? शनि की राशि। कौन उच्च हो रहा है? 8th लॉर्ड उच्च का हो रहा है। 8th लॉर्ड कौन? मंगल। और ऑब्स्ट्रक्शन कौन? मंगल। तो 8th हाउस।
आप कौन, एज ए लगना, एज ए हिम्मत, फर्स्ट हाउस भी चुका हो रहा है 10th हाउस में। अब एक तरफ तो दोनों शत्रु हैं और एक तरफ एक ही मंदिर में हनुमान जी और शनिदेव जी विराजमान है। आप तेल तो वहां चढ़ा रहे हो लेकिन आप उससे कोई मैसेज नहीं ले रहे हो। इसीलिए कहा गया कि ज्योतिष जो है वो वेदा के चक्षु है, वहां से उस चीज को समझने की कोशिश करो। आंख बंद करके रट्टू तोता बनने से अच्छा है, किसी के पीछे ब्लाइंड फेथ करने से अच्छा उस मेटाफर को समझने की कोशिश करो कि सैटर्न और मार्स एक्चुअल में है क्या। सैटर्न इज योर कर्मा, मंगल इज योर हिम्मत। कायर लोग अपने कर्मों को नहीं काट सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि सब हमने भाग्य पे छोड़ दिया है, ये तो भाग्य का खेल है। अगर भाग्य का खेल होता आपको कर्म करने में आप स्वतंत्र नहीं होते। एक पैर उठाने के लिए आप स्वतंत्र हो। जैसे ही आपने एक पैर उठाया, आपका दूसरा पैर जो बंद गया वो स्वतंत्र हो चुका है। तो सब कुछ कर्मों के खेल पे आप छोड़िए मत, क्योंकि जैसे आप कर्मों पे छोड़ोगे भगवान बोलेगा ठीक है, मैंने तो तेरे को हिम्मत, मंगल के रूप में मैंने तेरे को हिम्मत देके भेजी थी। तूने मंगल को वीक करके अपने सैटर्न को, नेगेटिव सैटर्न को, आलस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक कौन है? सैटर्न है। उसको तूने बढ़ा दिया तो मर्जी तेरी भाई, ठीक है। तो सैटर्न क्या कहेगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मैं तो जज हूं, यार रिश्वत नहीं चलती। तो मैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ हूं। सैटर्न इज न्यूटन का थर्ड लॉ। शनिदेव जो है न्यूटन का थर्ड लॉ। वहां पे तेल चढ़ाने से नहीं होगा कुछ भी, जब तक आपके अंदर भाव नहीं है उस एक्शन को एक्सेप्ट करने की, जिस चीज का रिएक्शन आपके अंदर वो आपको सृष्टि दे रही है। पहले उस चीज के अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, फिर आप शनिदेव की पूजा के लिए उस भाव से तेल चढ़ाओ, फिर कहेंगे शनिदेव हाँ अब तूने कुछ किया है। तो अगर किसी को शनि परेशान कर रहा है तो हनुमान चालीसा करने से आपको लाभ तब मिलेगा जब आप हनुमान जी की वो ट्रेट को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हिम्मत भी कोई चीज होती है। हिम्मत रखो उस चीज को काटने की, आपकी विल पावर। क्योंकि ज्योतिष आम लोगों का खेल नहीं है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, गुरुदेव की तस्वीर भी लगी, मुझे गुरुदेव की बात याद आई कि कर्मों को काटने के लिए, और ज्योतिष जो है वो ना कमजोर दिल वाले लोगों का खेल नहीं है। मंगल चाहिए उसके लिए स्ट्रांग। सब कुछ मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगा, लेकिन वो डटे रहना, वो विल पावर, कंसिस्टेंसी सैटर्न देगा लेकिन विल पावर उसके पीछे मंगल देगा। चाहे वो एक दूसरे के शत्रु हैं, शनि मंगल साथ में हैं, काम को लेके बहुत परेशान हो गए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, हाँ 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 सही बोल रहे सही बोल रहे सही बोल रहे। वो नहीं कहेंगे कि तेरा शनि मंगल साथ में है, एनर्जी से काम कर, हिम्मत रख के काम कर, हिम्मत रख, मोटिवेशन जुटा। क्योंकि ये शनि मंगल तुम्हें वो चाइयां दे सकता है जो एक आम को नहीं दे सकता। आपको जिसकी कुंडली जितनी ज्यादा वो मिलेगी ना कंफर्टेबल सी, वो इंसान जिंदगी में सफल हो ही नहीं पाएगा। डिस्कंफर्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए। क्या बोलते हैं थर्ड हाउस को? थर्ड हाउस सबसे पहले सामने थे क्या बोलते हैं? करेज है। बस एक वर्ड याद कर लिए सबने, तीसरा हाउस है करेज है। क्या करता है वो करेज? थर्ड हाउस में बैठा प्लेनेट आपको करेज देता है, लेकिन वो देखता किसको? 9th हाउस को देखता है। आप करेज दिखाओगे, वहां से आपकी डेस्टिनी शेप होगी, बैठे बैठे नहीं होगी। बैठे बैठे तो आपका 4th हाउस है और थर्ड हाउस उसको नेगेट कर रहा है। हिम्मत दिखानी पड़ेगी तब जाके आपका भाग्य स्ट्रांग बनेगा। इसलिए थर्ड हाउस और 9th हाउस एक दूसरे के सामने है। प्रकृति ने ऐसे नहीं दिया, वो सिंबल है, मेटाफर है, उस चीज को समझो। करेज है, बिल्कुल है, दिखाओ। विल पावर होनी चाहिए इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की, वो होता थर्ड हाउस, असली थर्ड हाउस। वरनी तो डर हाँ डर बैठा दो बस। त्रिशड़ आया है, 3 6 8 12 है, ये तो कुछ नहीं करता भाई। 3 6 8 12 भी तो भगवान ने बनाया है भाई। हमारी कौन ऐसा पूरी दुनिया के अंदर इंसान मेरे को दिखा दो जो सक्सेसफुल हो, उसकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस ना हो भाई। सबकी कुंडली के अंदर है, किसके नहीं है? या तो कोई बोल दो भाई ये हाउस हटा दो मेरे को, तो भाई सिंपल सिंपल केंद्र और त्रिकोण दे दो, यही है। क्या कर रहे हो? वो अश्विनी ग्रोवर वाला भाई क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो कोई भी चीज भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, वो गलत नहीं बनाएगा। अगर कोई आपको डरा रहा है, कोई भी प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर की तरफ, एस्ट्रोलॉजर ने कोई भी दी हुई प्रेडिक्शन अगर आपको डीमोटिवेट कर रही है तो आप वहां से उठ कर चले जाओ। ही इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, ही इज एन एस्ट्रोलूटर। जब तक के सामने वाला आपको गाइडेंस दे के आपके अंदर जामवंत की तरह वो एनर्जी ना भर दे कि जब आप हनुमान जी की तरह वो एक्शन ओरिएंटेड ना हो जाओ। इसीलिए बोलते हैं कि शनि का इलाज मंगल करेगा। उसके पीछे मेटाफर है, हिम्मत है। वो गाइडेंस चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को।
ना कि ये वो 4-5 चीजें। वो सभी आजकल ये सवाल पूछ लेते हैं जो भी मतलब ज्योतिष के फील्ड में नहीं है कि जी ये साढ़े साती है, काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष पे भी मैं आपसे बात करूंगा कभी। और वो विष योग है। अब सैटर्न का मून के ऊपर ट्रांजिट, क्या बोलते हैं, सैटर्न का मून के ऊपर ट्रांजिट एक तरीके से टेम्परेरी 2.5 साल का विष योग बना रहा है। व्हाट इज विष योग? सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन। अब एक तो नाम ऐसा रख देता है, इंसान बोलता है कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। उस विष से एंटीडोट बनाने का काम आपका है। आप जानते हैं कि सांप जो होता है, उस जब आपको कोई सांप काटता है तो उसकी एंटीडोट कैसे बनती है? उसी के जहर से। कैसे बनती है मालूम है सर? आपको बताता हूं मैं। पहले सांप का जहर कलेक्ट कर लिया जाता है एक प्रॉपर, उसको फिर डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब अगर 10 ml है तो उसको 1 लीटर बनाते हैं, उसके अंदर कोई केमिकल सोल्यूशन डाल के, जो भी उनका प्रोसेस होगा। अब वो 1 लीटर को धीरे धीरे करके एक जिंदा घोड़े के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, घोड़ा बीमार पड़ जाता है पर मरता नहीं है। वो फिर वो ठीक हो जाता है, उसके अंदर इम्यून डेवलप हो जाता है। वो फिर उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो फिर बीमार पड़ जाता है, वो फिर ठीक होता है। वो फिर करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते एक स्टेज आती है, एक लेवल आता है, एक थ्रेशोल्ड लेवल आता है। वहां पे जाके क्या होता है कि घोड़ा बीमार पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अपने आप उसको इम्यून हो जाती है। वो जो है एंटी सेल बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज। फिर उस घोड़े का खून वो निकाल के उसमें से एंटीबॉडीज अलग कर देते हैं, और उस एंटीबॉडीज से बनती है उसकी दवा। कहां से बनी वो दवा? जहर से ही आई। वो जो विष योग जिसको आप बोल रहे हो ना, उस विष योग से एंटीडोट बनाना भी आपके हाथ में है। सैटर्न का मून के साथ कॉम्बिनेशन है, आपकी 7.5 अगर चल रही है, आप इसके अंदर, इस केस के अंदर जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा आप लोगों की कीजिए। जितना आप घूम सकते हो, ये परफेक्ट टाइम है। आपकी 7.5 चल रही है, आप जितना ट्रैवल कर सकते हो आप उतना ट्रैवल कीजिए। ये वो टाइम है, अगर आपके मन में ना कभी यहां जाऊंगा, कभी वहां जाना है, यहां जाके आना है, परफेक्ट टाइम है। जिंदगी का अपॉर्चुनिटी है, ये विंडो है। 7.5 वो टाइम आपकी जिंदगी का विंडो है। अगर आप मेंटली वहां पे स्ट्रांग बने रहे, अगर आप मेंटली वहां स्ट्रांग बने रहे, तो उस टाइम के अंदर आपको 7.5 जो है वो यहां से यहां लेके जाएगी, और आपकी आने वाली जिंदगी में आपको वो सक्सेस देगी जो और कोई नहीं दे सकता। और अगर आप वहां मेंटली टूट गए और वही भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि भाग्य ही सब है, सब कुछ पहले से फिक्स है, सब कुछ पहले से प्रारब्ध है, फिर कर्म क्यों कर रहे हो? फिर शनिदेव को बोलो भी आप क्यों आए हो? अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है, पहले से बहुत कुछ फिक्स है, एक पैटर्न फिक्स है, लेकिन भाग्य रोज रोज लिखा जाता है। आप इतनी सबकॉन्शियस लेवल पे भाग्य को लिखते हो कि आपको खुद को नहीं मालूम होता, और उस सबकॉन्शियस लेवल पे भाग्य लिखने का काम चंद्रमा का होता है। इसीलिए वो 7.5 इंसान को परेशान करती है, क्योंकि वो इंसान मेंटली डिमोटिवेट हुआ पड़ा होता है। तो चंद्रमा जिस हाउस में, आप उस हाउस को बलवान कीजिए, उस हाउस को कभी नेगेटिव मत कीजिए। आप अगर आपने उस हाउस को नेगेटिव किया, तो जब वो 7.5 आएगी, आपको बोलेगी कि आओ आपको दिखाती हूं मैं दिन में तारे। ठीक है, तो उस हाउस को कभी नेगेटिवली मत लेके आना। फॉर एग्जांपल, किसी का, आपको मैं क्लू देता हूं कैसे। मून किसी का 2nd हाउस में है, मून किसी का 2nd हाउस में, वो 2nd हाउस से बैठ के किसको देख रहा है? 8th हाउस को देख रहा है। तो आपको आपके 2nd हाउस को इतना पॉजिटिव रखना है, वहां पे कुछ अनएथिकल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, फूड से रिलेटेड कोई इंसान खाने से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, खाने के अंदर मिलावट कर रहा है, एकदम वो टाइम आएगा फिर बोलेगा जी मेरा तो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। 2nd हाउस आपका पैसा है, आपकी वेल्थ है। 8th हाउस अनैतिक एक्टिविटी है। आपको पैसों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड कुछ भी अनैतिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अनैतिक उस वे में किया, लोग कहेंगे यार ये तो बुरा करता रहता है, इसके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? रुक जाओ, हर चीज का एक टाइम होता है। आप तो याद करोगे उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि सैटर्न अच्छा बुरा नहीं देखता है। शनि कोई बुरा ग्रह नहीं है, उसको बना दिया शनि आ गया, शनि। लोग डराने से बिजनेस बना रखा है लोगों ने। ज्योतिष के अंदर आधा से ज्यादा बिजनेस तो लोगों ने डराने से बना रखा है। भाई शनि आ गया आपका, ये आ गया वो। शनि सिर्फ ये कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस। और शनि से सिर्फ वो इंसान डर सकता है, वो ही इंसान डरता है इसको अंदर से मालूम होता है कि मैंने कुछ गलत किया हुआ है, और इसको अंदर से मालूम होता है भाई मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं इस चीज के लिए। अगर आपने कोई गलती नहीं की, आप अपने आप को ना एक जज के सामने इमेजिन कीजिए, आप पे कोई कोर्ट केस, आपको मालूम है कि आप सही हो, आप उस कॉन्फिडेंट के साथ उनसे बात करोगे, सर मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा ये सिचुएशन थी, उसके साथ मैंने ये किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और गलत किया तो बता दो। सैटर्न यानी कि जज आपके हक में होगा। जज के सामने जानने से वही आदमी डरता है जिसको मालूम होता है कि मैंने क्राइम किया है। शनि वो जज है।
और क्राइम या पाप मन से होता है, शरीर से बाद में होता है। पहले मन में इंसान पाप करता है, फिर विचार से इंसान पाप करता है, फिर वाणी से करता है, फिर एक्शन से करता है, और शुरुआत होती है वो एक थॉट से। इसीलिए मन में उत्पन्न हुआ एक भाव, एक थॉट अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है इस पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर। क्योंकि एक मन में उत्पन्न हुआ थॉट आपके विचार बनते हैं, विचार आपकी वाणी बनती है, वाणी आपके एक्शंस बनते हैं, और एक्शंस आपके कर्म बनते हैं, और उन कर्मों से आपके आने वाला भाग्य लिखा जाता है। ठीक है, तो सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना कायरता की निशानी है। मंगल हमारी कुंडली में सिर्फ इसीलिए है ताकि हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस एक्शन ओरिएंटेड के साथ, हिम्मत के साथ कर सके। कर्मों को सिर्फ हिम्मत वाला आदमी काट सकता है, कायर नहीं काट सकता। इसलिए मंगल शनि की राशि में उच्च का होता है।